name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 8th स्टैंडर्ड का, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें क्या फर्क है ये भी हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सीखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अमाउंट होता है जो एक साल के बाद में उतना ज्यादा भरना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एक अमाउंट कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले प्रिंसिपल जो चाहिए वो होता क्या है? सो प्रिंसिपल जो है वो एक अमाउंट होता है जो हम लोग लेते हैं या फिर किसी को देते हैं। और अगर सिंपल टर्म में अगर आप लोग बात करें तो हम लोग ने जो बैंक से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने 2000 रुपीज लोन लिया है ओके बैंक से, तो वो मेरा प्रिंसिपल हो गया और मैंने वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, मतलब 5% मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बैंक से कुछ पैसे लेते हैं और अगर हम उन्हें लौटाएंगे तो क्या वो सेम पैसा लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ओपन करके रखे जिसको चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस चाहिए। सो वो एक्सपेंसेस वो कहां से लेते हैं? तो वो लोग कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना भी अमाउंट वो देते हैं ओके कस्टमर को, तो वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा अमाउंट लेते हैं। ओके, जैसे 10,000 दिया उन्होंने अमाउंट और एक साल के बाद में उन्होंने मांगा है, तो उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ओके, तो उस हिसाब से वो अमाउंट वापस लेते हैं। 10,000 उन्होंने दिया तो उनको 12,000 मिलेगा। कोई बैंक के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं तो 15,000 देना पड़ता है। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट भी वैसे ही कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ड्यूरेशन इज नथिंग बट द टाइम, कि कितने टाइम के लिए वो पैसा वो यूज करके हमें वो वापस करने वाला है। ओके, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रिंसिपल हमें दिया है 2000। ओके, सॉल्यूशन लेते हैं फर्स्ट वाले वैल्यू का। ये फर्स्ट वाली जितनी भी वैल्यू है हम लोग वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल को वी कैन कॉल एज P। ओके, 2000। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना है हमारे पास? सो R है हमारे पास 5। और ड्यूरेशन हमारे पास कितना है? ड्यूरेशन 2 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे N इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर। ओके, नंबर ऑफ ईयर जितने भी टाइम के लिए ले रहे हैं। सो हमें N, तो हमें फाइंड क्या करना है? अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। सो अमाउंट इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू N। उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट को वी कैन कॉल एज CI। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे CI इक्वल टू A माइनस P। ओके, अमाउंट के लिए हम लोग A यूज करेंगे, प्रिंसिपल के लिए P, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए R, N के लिए N किसके लिए? नंबर ऑफ ईयर। और CI कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट A, प्रिंसिपल P। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अमाउंट हमें फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100। तो R कितना दिया है हमें? R हमें 5 दिया है और N कितना दिया है? N इज नंबर ऑफ ईयर। 2 इयर्स के लिए लोन लिया है 2000 रुपीज, तो उन्हें कितना ज्यादा वापस करना पड़ेगा वो देखते हैं। सो 2000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 है, तो ये 5 के टेबल में 100 आता है। यस आता है। 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10 और ये 0 का 0। तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा, ऊपर 1 बचा है और नीचे कट करने के बाद में 20 बचा। अभी ये चीजें हम लोग ने मिक्स फ्रैक्शन में ऑलरेडी सॉल्व किए प्रीवियस स्टैंडर्ड में।
तो ये बहुत इजी है, इसको कैसे करना है आपको अच्छी तरीके से आता होगा। नहीं आता है तो स्टेप देखिए, 20 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 20 1 जा 20, ब्रैकेट लेंगे हम लोग जब तक कि एक नंबर नहीं आता है। सो 20 1 जा 20 प्लस का प्लस और ये 1 का 1 और नीचे 20। ओके, अब हमें क्या करना है, तो 20 प्लस 1 21 और नीचे 20 अभी भी बचा है और ये स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, अब ये 2000 को इसके साथ तब तक ही नहीं कट करना है जब तक कि ये पूरा सॉल्व होके एक ऐसा सिंपल फिगर नहीं आता है। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब तक ये नहीं आते तब तक हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। ओके, इसके साथ में अब ये आ जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पे देखना है उसका वैल्यू कितना है। यहाँ पे 2 है तो उसको 2 टाइम हम लोग लिखेंगे, 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20। ओके, ये 2000 का 2000। अब 20 और 20 देखो तो ये इसके साथ में कैंसलेशन हो सकता है, 0 2 0 नीचे के कट, तो 2 0 यहाँ के कट। अब ये 2 1 जा और ये 2 10 जा 20, वापस से 2 1 जा और 2 5 जा 10। नहीं समझा तो वापस से देखिए, 2 0 नीचे की कट हो गया तो 2 0 यहाँ के कट हो गया। ओके, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सो 2 1 जा 2 2 10 जा 20, क्योंकि यहाँ पे 20 था। 10 के टेबल में 2 के टेबल में 20 कब आता है 10 जा, फिर उसके बाद में ये वाला 2 था तो 2 1 जा 2 5 जा 10। तो अभी हमारे पास नंबर क्या बच गए हम लोग वो लिखेंगे, 5 बचा है, 21 दो बार बचा है। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज ये दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो तो भी चलेगा। तो 21 into 21 441 और 5 से मल्टीप्लाई करना है फिर। ओके, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 2 कैरी 5 4 जा 20 20 प्लस 2 22। तो ये हमारा हो गया अमाउंट का वैल्यू। ओके, सो अमाउंट इतना आया है तो इंटरेस्ट कितना होगा। सो लेट अस फाइंड अमाउंट कितना आया हमारा 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारा 2000, प्रिंसिपल 2000 था। सो 2205 मतलब 2205 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 205। Like this we have to solve this question number 2, question number 3 और आगे की भी जो ये एक्सरसाइज में सम है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चेंजेस है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल 5000 दिया है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था तो 8 दिया हुआ और ड्यूरेशन यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 5 दिया, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, बट क्वेश्चन पूरा सेम है। सो आइए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, प्रिंसिपल मैंने लिख दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया था 8 लिखा है, n का वैल्यू 3 दिया था तो 3 लिखा है। सो लेट अस पुट द वैल्यू a as it is. Okay, what is the value of p? 5000 1 plus r upon 100, तो 1 plus r, r का वैल्यू 8 है और नीचे 100 और n का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है। बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 टाइम हम लोग ओपन कर देते हैं, अब हम 3 टाइम ओपन करेंगे। ओके, सो 8 और 100 कौन से सेम टेबल में आते हैं तो 4 के टेबल में आते हैं। 4 2 जा 8 4 2 जा 8 फिर 2 क्या है तो ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, सो 2 upon 25 आ गया। सो 5000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 upon 25 25 डिवाइड में यहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 प्लस 2 डिवाइड बाय 25 और ये 5000 एज इट इज आ जाएगा। ऊपर दिया है 3 तो हम लोग 3 ले लेंगे। ओके, यहाँ पे 3 दिया है तो 3 ले लेंगे हम लोग। ओके,
25 प्लस 2 हाउ मच 27 डिवाइड में 25 और यहाँ पे 3 दिया था 3 लिखते हैं। अब ये एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग को मिल गया तो हमको इसको ओपन करना है 3 टाइम और स्टार्टिंग में 5000 एज इट इज 5000 मल्टीप्लाई 3 टाइम 27 divided by 25 so 25 और 5000 को हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं 25 1 जा ओके और 25 के टेबल में कब आएगा ये 25 2 जा 50 और ये 2 जीरो का 2 जीरो। अभी 25 के टेबल में 200 कब आता है so 25 1 जा 25 8 जा ओके। अब यहाँ पे 8 है और नीचे 25 दोनों सेम टेबल में नहीं आते सो हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करेंगे ऊपर 8 बचा है और नीचे 25 है। अगर आपको चाहिए तो ये 25 को 27 से भी आप डिवाइड कर सकते हो लास्ट का आंसर जो आएगा इसके अंदर सेम आएगा ओके। 25 के टेबल में 8 नहीं आता तो इसके लिए हम लोग पॉइंट करके इसको बड़ा वाला वैल्यू कर देंगे ओके डेसिमल पॉइंट 0 25 2 जा 50 25 3 जा 75 माइनस करते हैं तो 5 आ गया ओके। पॉइंट ऑलरेडी 0 लेते हैं तो 25 2 जा 50 सो 25 1 जा और हमारा आंसर आया है 0.32 तो 0.32 लेंगे हम लोग ओके। सो 0.32 मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे हम लोग 27 ओके। अभी हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है 27 into 27 7 to 9 मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 27 से 0.32 तो या तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या तो इन लोग दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ओके। तो 27 into 7 to 9 27 था तो बहुत इजी था। अब 27 into 7 to 9 7 9 जा 63 7 2 जा 14 14 plus 6 20 0 इधर 2 कैरी 7 7 जा 49 49 plus 2 51 एक नंबर हो गया। अब क्रॉस लेके 2 से करेंगे हम लोग 2 9 जा 18 तो 8 इधर 1 कैरी 2 2 जा 4 plus 1 5 और 2 7 जा 14 okay। now what we have to do we have to add it 3 8 5 plus 1 6 5 plus 4 9 and 1 okay। so इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास कितना आ गया 19683 भी आंसर आया है। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 0.32 से सो 19683 मल्टीप्लाई बाय 32 2 3 जा 6 2 8 जा 16 1 कैरी 2 6 जा 12 12 plus 1 13 1 कैरी 2 9 जा 18 18 plus 1 19 9 इधर 1 कैरी 2 1 जा 2 2 plus 1 3 अब 2 का हो गया है तो क्रॉस लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 3 8 जा 24 2 कैरी 3 6 जा 18 18 plus 2 19 20 2 कैरी 3 9 जा 3 9 जा 27 28 29 2 कैरी 3 1 जा 3 3 plus 2 5 अब हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे 6 9 plus 6 15 4 3 7 और 1 8 9 plus 0 9 9 plus 3 9 3 12 1 कैरी 5 plus 1 6 आंसर कितना आ गया हमारा 62985 और 6 आए 629856 सो 2 नंबर के पहले आप देख रहे हैं पॉइंट है तो हमें 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। अब जो भी आंसर आया है हमें उसके अंदर से प्रिंसिपल
निकाल देना है। तो 6298.56 में से हम लोग निकालेंगे -5000। सो 5000 इसमें से निकल गया तो 1298.56। ओके, बस नंबर थोड़ा सा बड़ा है और कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। बाकी सारी चीज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको सिर्फ कैलकुलेशन राइट करना है तो आपका आंसर भी राइट होगा। ओके, सो स्लो कैलकुलेशन करना और आंसर भी राइट आएंगे। आगे देखते हैं इसके बाद का सम जिसके अंदर ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। जो 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, बाकी इसके अंदर देखेंगे आप लोग कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। सो लेट अस फाइंड कि डेसिमल फ्रैक्शन वाला सम कैसे करते हैं। ओके, प्रिंसिपल हमें दिया है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7.5 और नंबर ऑफ ईयर हमें दिया है क्वेश्चन में 2। ओके, सो ए एज इट इज, प्रिंसिपल हमें दिया है 4000, n का वैल्यू 2 है, 1 प्लस r का वैल्यू हमें दिया है 7.5 जो कि ये क्वेश्चन में नई चीज है। ओके, 4000 एज इट इज 1 प्लस 7.5 और अपॉन 100। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन में आप लोग ने लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा होगा, पॉइंट के आगे जितना भी डिजिट होता है नीचे इतना जीरो ऐड होता है। तो पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगा पॉइंट को हटाने के लिए। पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगा तो वो पॉइंट हट जाएगा और नीचे 100 का 100। 75 और 1000 कौन से सेम टेबल में आते हैं? तो 25 3 जा और 25 4 जा होता है 100 और 0 का 0। अब बचा कितना है वो एज इट इज लिख लेंगे हम लोग। 4000 बचा है, मल्टीप्लाई 1 प्लस r का वैल्यू अभी हो गया है यहाँ में कैंसिलेशन के बाद में 3 और नीचे हो गया है 40, n का वैल्यू 2 दिया है। 41 जा 40 प्लस 3 डिवाइड में 40। ओके, 40 प्लस 3 43 और नीचे 40। 4000 will come as it is। 4000 मल्टीप्लाई 43 अपॉन 40 2 दिया है रेस टू तो 2 टाइम आएगा। ओके, डबल जीरो के साथ में कट। 4 1 जा 4 10 जा। अब 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब 2 की टेबल में 5 नहीं आता है तो पॉइंट में आंसर आएगा। 2 1 जा 2 2 2.5 जा। तो जो भी आंसर आया है हम लिख लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43। तो अब हमें क्या करना है 43 इंटू 43 करेंगे हम लोग। ओके, और उसके बाद में आएगा मल्टीप्लाई करके 2.5 जो भी आंसर आएगा। सो फाइनल आंसर समथिंग लाइक दिस 4622.5। ओके, ये आएगा। कैलकुलेशन अभी मैं करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, ये बहुत बार मैंने करा है इसके लिए आंसर्स थोड़े से याद हो गए। ओके, 43 इंटू 43 जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करो 2.5 के साथ में, यू विल गेट दिस नंबर। ओके, जो भी हमें अमाउंट मिल गया है उससे हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल। सो 4622.5 माइनस करना है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल है 4000 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.5 का तो 0.5 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं है तो 0.0 ले लेते हैं। ओके, सो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया वापस से 2 और 6 में से 0 गया तो 6 और 4 माइनस 4 तो 0। तो इतना ही आंसर जो बचा है वो आएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखिए। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच।
ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसके अंदर 7.5 दिया था, प्रिंसिपल दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, बट यहाँ पे हमें साफ साफ नहीं लिखा है, इसके लिए हम लोगों को रिट्राइव करना पड़ेगा। सो लेट अस रिट्राइव द वैल्यू। ओके, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 12,500। तो जितना अमाउंट उसने बोरो किया है बैंक से वो हो जाएगा उसका प्रिंसिपल at the rate of interest 12% per annum. So PCPA is nothing but the percentage. So 12% के ऊपर उसने अमाउंट लिया है, ड्यूरेशन कितना दिया है वेट करते हैं, for 3 years। तो 3 years उसका ड्यूरेशन है। So that is nothing but the value of n। अब हमें फाइंड क्या करना है, if the interest is compounded annually then how many rupees should he pay to clear his loan। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं पूछा है, हमें अमाउंट पूछा है कि कितना होगा उसको 3 साल में पे करने के लिए इंटरेस्ट के साथ में। ओके, सो लेट अस फाइंड। सो फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100। ओके, रेज़ टू n। So what is the value of P? 12,500 multiply 1 plus R का value 12% divide by 100 raised to n, n का value 3। 100 ones are 100, otherwise 4 3s are 12, 4 25s are, okay, 4 2s are 8, carry 4 5s are 20, 1 plus 3 upon 25 raised to 3। okay, so 12500 multiply 25 ones are 25 plus 3 as it is 25। यहां तक भी क्लियर हो गया। ओके, 4 3s are 12, 4 25s are 100, तो 3 upon 25 आ गया, 25 डिवाइड में ऐसे इस साइड जाएगा 25 अंदर 25 प्लस 3 डिवाइड में 25। अब हमें क्या करना है, 12500 मल्टीप्लाई 25 प्लस 3 हाउ मच 28। ओके, और रेशियो कितना है 3, तो उतना लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको 3 टाइम ओपन करना है। 125 मल्टीप्लाई बाय 2 0 है, मल्टीप्लाई 28 अपॉन 25, 28 अपॉन 25, 28 अपॉन 25। 3 इयर्स दिया है, इसके लिए n का वैल्यू 3, इसके लिए वो 3 बार ओपन होगा। अब 25 1 25, 25 3 नहीं आएगा, 25 5 125, और ये 2 0 का 2 0, 25 1 25 2 50, और ये 0 का 0। अब 20 और 25 है, सो दोनों 25 के टेबल में नहीं आते बट 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 4 5 के टेबल में कब आता है, 5 5 4 अपॉन 5 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 0.8 आने वाला है, बट फिर भी कैलकुलेट करते हैं। 5 8 40 माइनस करेंगे 0 0, तो 0.8 आ गया। ऊपर क्या बचा है, 3 28, 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। अब हमें क्या करना है, ये 2 को मल्टीप्लाई करो और ये 2 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, व्हाट यू विल गेट 17561.6 इतना आएगा। पॉइंट क्या आएगा, 6 से 0 हो गया। ओके, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है तो 6 आएगा। बस इतना भी लिखोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। और पॉइंट के आगे
6 है, तो एक डिजिट, इसको 2 डिजिट करने के लिए हम लोग आगे कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर रहेगा इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद में सारा मल्टीप्लाई 28 से कर दो तो भी आ जाएगा। अदरवाइज 2 बार इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, ये दो जन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करो, यू गेट दिस नंबर। ओके, ये हो गया अमाउंट जो समीर राव पे करेगा बैंक को। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, समीर राव has to pay 17561.60 ओके टू द बैंक। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो टेबल के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है उसी की तरह था। क्यों? क्योंकि वहां पे भी पॉइंट दिया था और यहाँ पे भी 10.5 दिया है। 10.5 पीसीपीए मतलब 10.5 होता है, क्योंकि हाफ का मतलब होता है 0.5। ओके, सो to start a business, Sharaka has taken a loan of rupees 8,000 at a rate of 10.5% per annum after 2 years. तो 2 year is nothing but the duration, और उसने लोन लिया है 8,000 का। How much compound interest will she have to pay? So लास्ट हमने सिर्फ अमाउंट पूछा था, इसके लिए हम लोगों ने सीआई फाइंड नहीं किया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे, तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट के लिए तो हमें अमाउंट भी लिखता है, तो अमाउंट की भी जरूरत लगेगी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। सो लेट अस फाइंड। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। 10.5 इक्वल टू 10.5, 7.5 दिया रहेगा तो 7.5, 6.5 मतलब 6.5। ओके, सो हाफ का मतलब 0.5 होता है, इसके लिए हम लेते हैं, लुक हियर 2 के टेबल में 1 नहीं आता है तो पॉइंट लेके यहाँ पे 0 करेंगे तो 2 5 10, तो इसके लिए 0.5, तो ये 10 प्लस 0.5, 10 के आगे कुछ नहीं तो 0.0 लेंगे। Like this we have to find the percentage. Okay, हाफ है मतलब 10.5, तो आप डायरेक्टली भी ले लोगे तो चलेगा, ये शो करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। ओके, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो। P का वैल्यू है 8000, N का वैल्यू है, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है 2, हार्डली 2 और 3 देता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा करेंगे तो वो बहुत बार कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। सो 1 प्लस R का वैल्यू हमें दिया है 10.5। ओके, हार्डली ऐसे 4 और 5 दिया रहेगा R का वैल्यू, बट ज्यादातर कॉमन करके 2 और 3 दिया रहेगा टाइम का वैल्यू। ओके, अब ये पॉइंट है तो नीचे 10 बढ़ेगा, जैसे कि लास्ट में हम लोग ने किया था 1 प्लस 105 और 100, पॉइंट के आगे 88 है तो नीचे 10। अब दोनों कौन से टेबल में आते हैं तो 5 के टेबल में, 5 2 10, 5 1 5, यहाँ पे भी 5 2 10 और 2 0 का 2 0, एंड का वैल्यू 2 है। अब 8000 मल्टीप्लाई जो बचा वो लिख देंगे, ओके, 200 1 200, ठीक है, और ये प्लस है 200 प्लस 21 डिवाइड में 200। ओके, अब हमें क्या करना है, 200 प्लस 21 कितना होता है 221, नीचे है 200 रेज़ टू 2, ये 8000 का 8000
2 टाइम दिया है तो हम लोग ओपन करेंगे उसको 2 टाइम। अच्छा अब नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4 और ऊपर 1 2 3, तो 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके बचा ये 2 और ये नीचे 20 बचा, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 5 जा 20, तो नीचे आ गया 1/5 और ये 2 221 बचे। ओके 1/5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1 के अंदर नहीं आता है, तो 5 2 जा 10, तो 0.2 आएगा। ओके मल्टीप्लाई करेंगे 221 221, तो आंसर आ जाएगा 9768.2। ओके कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। अब हम CI फाइंड करते हैं। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारे पास है 9768.2 माइनस करेंगे हम लोग प्रिंसिपल से 8000, तो हमारा आंसर आएगा 1768.2। ओके सो Shalaka has to pay the amount of 1768.2 as a compound interest. Okay Shalaka should pay rupees, ये पहले र बनाना है फिर उसके बाद में लाइन खींचना है, तो 1768.2 ओके एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको यहाँ तक के अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। So thank you so much for watching this video, and please keep sharing with your friends and family members who are there in the same standard, and please hit the subscribe button if you are new on our channel. Thank you so much for watching. Keep sharing my video.